ओम शांति। ओम शांति। 2024 की समाप्ति और 2025 का शुरुआत कहो, आगमन कहो, है ना। इसी के दोनों के संगम पर और संगम युग में हम सभी बाबा के बच्चे मिल रहे हैं, क्योंकि संगम युग का जितना महत्व है उतना इस दोनों साल का भी कहेंगे, है ना। क्योंकि दिसंबर मास जो पूरे साल को हमें याद दिलाता है, 2024 हमारा पूरा चार्ट अगर याद करें तो याद आएगा कि हमने पूरे साल भर हमारा पुरुषार्थ कैसे रहा, है ना। स्व पुरुषार्थ, स्व उन्नति, साथ साथ सेवा हमने 2024 में कितनी और किस प्रकार से सेवाएं की, है ना, वो भी याद आएगा। और वो दिसंबर मास में जो कुछ भी हमारी सेवाएं रही हुई हैं, इसके लिए तसल्ली भी देता है कि चलो 2025 में हम रहा हुआ कार्य करेंगे, है ना। लगता है ना कि चलो ये तो साल चला गया, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। जैसे बाबा कहता है कि बच्चे कलयुग अभी थोड़ा बचा हुआ है। आज की बाबा की अव्यक्त वाणी भी बहुत ही सुंदर, हम सभी पर अपने आप पर अटेंशन दिलाने के लिए बाबा ने स्व पुरुषार्थ, स्व उन्नति, सेवा के साथ साथ हम अपनी उन्नति भी कैसे करें, इसके भी प्लान बाबा ने हमको दिए। साथ में बाबा ने हम बच्चे किस प्रकार से बाबा से रूहान करते हैं, कैसे बात करते हैं, है ना, ये भी बाबा ने हमको याद दिलाया। कई बार बच्चे माँ बाप से बोलते और भूल जाते हैं, है ना, पर माँ बाप को तो भूलता नहीं है। जैसे बाबा ने कहा ना कि बाबा कहता है कि बच्चे पुरुषार्थ करो, कोई कुछ कहता है तो भी चलते रहो, किसी की बातें दिल पर नहीं रखो। तो बच्चे क्या कहते रूहान में, क्या कहा कि बाबा कभी साकार तन में लेकर के देखो, है ना, तो भी आपको पता चलेगा, है ना। हम कभी कहते हैं ना बाबा को, आप कहते कि नहीं, बाबा को क्या है, बाबा को तो तन ही नहीं है। इस दुनिया में रहते हुए कैसे कैसे हमको इनके साथ रहना पड़ता है, बाबा आपको क्या पता, नीचे आके देखो, है ना। तो सारी दिल की जो बातें हैं वो बाबा ने आज बच्चों के सामने रख दी, बाप की भी और बच्चों की भी। और देखो पुरुषार्थ में बड़ी बात नहीं, बाबा ने एक ही बात कही कि मैं शब्द को कैसे परिवर्तन करना है। मैं अभिमान में भी आता है तो मैं सुमान में भी आता है। मेरा मेरा है, मैं यह करता हूँ, मेरा यह विचार है, मेरी यह मान्यता है, मैंने यह कहा है, ये आ गया अभिमान में। और हम कहते हैं मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं खुशनुमा आत्मा हूँ। तो जितनी भी हम समानों की माला जपते हैं उसमें पहले क्या आता है, मैं आता है ना। तो अभी हमें डिपेंड करना है कि मुझे कौन सा मैं यूज करना है। अभी तक अनेक जन्मों से अभिमान वाले मैं को हम यूज करते आए, और बाबा ने हम बच्चों को कितना सुंदर मैं का अर्थ बताया कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ। ये मैंने ही सारी दुनिया पलटा दी। इस मैं के कारण ही आज मनुष्य इतना दुखी हुआ है। इस मैं के कारण ही पूरे परिवार का परिवार भी डिस्टर्ब होता है। इस मैं के कारण ही आपसी संबंध कहो, यहाँ तक कि क्रोध का,
इतना बड़ा रूप बनता गया कि एक दूसरे का खून करने में भी देरी नहीं करते। बच्चा बाप का भी खून करने में देरी नहीं करता तो बाप बच्चे का भी करने में देरी नहीं करते। छोटा सा शब्द मैं कितना बड़ा नुकसान कारक है। और हम बहुत ही भाग्यवान हैं कि जिसको दुनिया ढूंढ रही है वो हमें मिला है। अभी भी देखो, आज बाबा ने कहा ना, शिवरात्रि पर ऐसा किसी का बर्थडे नहीं होता है कि बाप और बच्चे का एक ही दिन में हो, दोनों एक दूसरे को बर्थडे की मुबारक देते होंगे। ऐसी कोई बात किसी के भी जीवन में नहीं होती है जो हम ब्राह्मण बच्चों के जीवन में है। ब्राह्मणों का जीवन बहुत ही सुंदर है, दैवी परिवार है। एक दूसरे के प्रति कितना निस्वार्थ प्यार दुनिया में कहाँ नहीं मिलेगा। एक ही माँ से जन्म लेते हैं, एक ही परिवार में पलते हैं, तो भी एक दूसरे से उतना प्यार नहीं होता है जितना ब्राह्मण परिवार में होता है। परिवार में थोड़ा किसी को कोई बीमारी होती है तो भी सभी परिवार के लोग अपने अपने हिसाब से इसको दवाई बताते रहेंगे, है ना। कोई किसी को ज़्यादा देखो क्लास चल रहा है और रोज़ देखते कि फलाने फलाने को बहुत खांसी आ रही है ना, तो क्लास पूरा होते ही जाएगा उसके पास, कहेगा आप हल्दी वाला दूध ले लो, दूसरा कहेगा गुड़ और हल्दी ले लो, तीसरा कहेगा फलाने डॉक्टर से दवाई ले लो। ये क्या है? एक दूसरे के किस प्यार है और निस्वार्थ है, कोई स्वार्थ नहीं है। किसी के ऊपर कोई बात आ गई, कोई दुख हो गया घर में, कोई घटना घट गई, तो भी पूरा परिवार बहुत एक दूसरे को मदद करेगा, हेल्प करेगा। और ये सब जब लौकिक वाले देखते हैं तब उनको लगता है कि अरे हम तो आज तक सोचते थे कि तो सिर्फ वहाँ जाते, सफ़ेद कपड़े पहन के सवेरे सवेरे जाते, मुरली क्लास करके आते, पर आज पता चला कि परिवार आखिर क्या है, परिवार की परिभाषा क्या है। परिवार की परिभाषा अगर सीखनी हो तो यहाँ पे आए। आप सभी सुन भी रहे होंगे कि व्हाट्सएप पर आ रहा है कि साधु संत महात्माएं भी आज ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के बारे में कितनी अच्छी सोच उनकी है ना। उन्होंने कहा ना कि एक ने तो प्रयागराज में कितने शंकराचार्य, मठाचार्य, मठाधिपति सभी वहाँ जाने के लिए तरस रहे हैं, परंतु सबसे बड़ा कुंभ मेला अगर कहेंगे तो मधुबन में हो गया कि जहाँ पर सभी संत महात्माएं इकट्ठे आए। और सत्य प्रयागराज का जो कुंभ मेला है वो यही कहेंगे। और कितना सुंदर उनकी रहने की व्यवस्था, सब उनको जैसा वातावरण चाहिए। और बाबा की मुरलियाँ इस सप्ताह की जो चल रही हैं वो भी बाबा ने कितनी सुंदर सुंदर मुरलियों का अध्ययन हम अगर करेंगे, साकार मुरली का भी। कल भी बाबा ने सन्यासियों का कितनी महिमा की है कि सन्यासियों के कारण ही आज भारत यहाँ तक थमा हुआ है, पवित्रता के कारण। उसके पहले बाबा ने होमवर्क दिया, जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो होमवर्क दिया जाता है, तो हम सभी भी इस यूनिवर्सिटी में आए हैं तो बाबा ने भी हमको क्या दिया? होमवर्क दिया है। तो इस होमवर्क को जब हम ये होमवर्क करते हैं, बाबा ने कौन सा दिया कि कुछ भी हो जाए पर रात को आधा घंटा सोने के पहले योग जरूर करना है। किस लिए करना है? अवस्था बनाने के लिए। दूसरा, सारा दिन जो भी बातें हुई वो सब बाबा के सामने रखने के लिए। फिर आजकल तो घड़ी का भी भरोसा नहीं रहा है क्या? कोई घड़ी सा का भी भरोसा नहीं। क्या पता आज हम सोए हैं, कल सवेरे उठेंगे नहीं उठ सकेंगे, किसको क्या पता। तो बाबा को कितनी फिक्र हम बच्चों की है
एक एक बात पर बाबा ध्यान देते हैं। जैसे कल भी बाबा ने शरीर के लिए कहा कि यह जो शरीर है इसकी भी बहुत वैल्यू रखनी है, वैल्यूबल है, संभाल करनी है। ये नहीं कि नहीं बाबा ने बाबा का बच्चा बना, इसको शरीर को क्या देखना है। शरीर भी तो हमारी गाड़ी है, गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं ना, गाड़ी के सब टायर ठीक है कि नहीं, व्हील अलाइनमेंट करते हैं, ऑयल चेंज करते हैं, सब कुछ करते हैं, तभी गाड़ी ठीक चलेगी। ऐसे ही यह गाड़ी जो है इसका भी ध्यान रखना है, इसका भी शुक्रिया अदा करना है। अगर समझो किसी को घुटने में दर्द दे रहा है, सिर दर्द दे रहा है, और बहन जी कहे कि नहीं आपको तो बैठ के अभी 1 घंटा योग करना है, आपको अभी सेवा करनी है, आप क्या कहेंगे? बहन जी शाम को हम आके 2 घंटा योग करेंगे, पर अभी नहीं बैठ सकते। क्या हो गया? सिर दर्द है, घुटनों में दर्द है ना। तो हम सबका शुक्रिया अदा करते, रात को करते ना, बाबा का भी करते, जिनसे सहयोग मिला सारे दिन में उनका भी करते हैं, पर शरीर का करते कौन कौन करते? बहुत अच्छी बात है कि शरीर का भी शुक्रिया, घुटनों का भी शुक्रिया, आँखों का भी शुक्रिया, हाथों का भी शुक्रिया, मन बुद्धि का भी शुक्रिया, है ना, कि सारा दिन मुझे इतना पुरुषार्थ करने का चांस मिला। तो शरीर भी बहुत अच्छी तरह से दूसरे दिन सेवा देगा ना। जैसे देखो आज यज्ञ बाबा का कितना आगे बढ़ता गया, बढ़ रहा है, पर सबसे पहले दादियों ने, बाबा ने इस यज्ञ को कैसे सींचा है, कैसे कैसे परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते गए, और आज इसका जो फल है वो आज हम सभी खा रहे हैं। वृक्ष उन्होंने लगाया, फल हम खा रहे हैं। आज राष्ट्रपति भवन भी हो या कहीं और भी हो, जो हम सेवाएं करते उसका बीज उन्होंने डाला है। जैसे गुलजार दादी जी अपना अनुभव सुनाते थे कि आप सभी को पता है कि दादी को दुनिया का इतना नॉलेज नहीं था। बाबा ने शुरू में कहा दादी को कि जाओ दिल्ली में जाके राष्ट्रपति भवन में बाबा का कमरा खोलो, वहाँ पाठशाला खोलो, वहाँ सेवाएं करो जाके। तो दादी ने कहा ठीक है बाबा। अब दादी को ये पता नहीं वहाँ जाने के लिए क्या करना होता है। शिव बाबा ने बोल दिया ब्रह्मा बाबा के द्वारा, बस कहा है करना है। दादी ने कहा कब जाना है बाबा? बाबा ने कहा कल सवेरे की ट्रेन से जाना है। बाबा ने टिकट दे दिया। अब उस समय यज्ञ की इतनी बड़ी परिस्थिति भी नहीं थी कि एसी का टिकट दादी को देवे। बाबा ने टिकट दिया, दादी ट्रेन में बैठी। 14 साल के बाद दादी कई सालों के बाद बाहर निकली थी। दादी बैठी जनरल डब्बे में, कोई सिगारेट ओढ़ रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है। दादी को उसकी बात सहन नहीं हो रही थी। कुछ घंटों के बाद दादी, 1 घंटा या 1-2 स्टेशन के बाद दादी उतरी स्टेशन पर, जहाँ गाड़ी ज़्यादा टाइम रुकी थी ट्रेन। दादी ने पूछा कितना रुकती है? बोले 1-1.5 घंटा। ठीक है बोले। फिर दादी उतरी ट्रेन में से, गई स्टेशन मास्टर के पास, बोली कैसी ट्रेन लगाते हो? बोले क्या हुआ? बोला यहाँ तो सब बीड़ी सिगारेट पी रहे। बोले मुझे तो, मैं नहीं बैठ सकती इसमें। बोले पर मुझे जाना है दिल्ली, मुझे बहुत तकलीफ हो रही बोले इसमें। अब दादी का ड्रेस देख के, दादी के ये देख के बोला आपको कहाँ जाना है? बोले दिल्ली जाना है। अच्छा ठीक है बोले। फिर उन्होंने खुद के पैसे से, बोले पैसे आपके पास पैसे हैं? बोले पैसे क्या होते हैं? बोले आप कैसे आए? बोले हमारे बाबा ने टिकट निकाल के दिया, मैं फलाने फलाने संस्था से हूँ, फिर हमारे बाबा ने टिकट निकाल के दिया तो हम आ गए। टिकट, ये टिकट है बोले हमारे पास। तो समझ गया वो सामने वाला, समझदार था, ये तपस्वी है, महाराज है, समझने सन्यासी है। तो उसने जो स्टॉप में बैठा था उसको कहा जाओ टिकट लेके आओ इसी का। अपने पैसे से टिकट निकाल के दादी को दिया। कहा दादी तो ने कहा आप है ना फलाने फलाने डब्बे में जाके बैठो। दादी बोला मुझे पता नहीं कोई क्या एसी होता है क्या। फिर उसको कहा कि जाके बिठा के आओ। फिर दादी को एसी के डब्बे में बिठाया।
ठीक है। फिर दादी उतरी दिल्ली में उतरी, साइकिल रिक्शा वाला था, उसको बुलाया, बोले आओ, जा रहा था, रुको, बोले कहाँ जाना है, बोले चल राष्ट्रपति भवन। वो देखने लगा, बोले वहाँ, क्योंकि वो तो सोच रहा ना कि मेरे साइकिल रिक्शा वहाँ जाए। तो फिर कहा कि चलना है। बैठी दादी। बहन जी बोले कैसे जाएंगे वहाँ पे, कैसे जाएंगे, बोले तू चला सकता है ना, बोले रानू है कि नहीं तेरे को राष्ट्रपति भवन, हाँ मालूम तो है, बोले फिर क्यों सोच रहा है, बोले चल, बोले आपकी पहचान है, परमिशन नहीं, तू सिर्फ चल, बोले मालूम है ना राष्ट्रपति भवन, चल। वो बेचारा चल रहा है, सोच रहा है कि मेरे वहाँ रिक्शा जाने देंगे नहीं जाने देंगे। तो फिर वहाँ गए गेट पर, बोले कहाँ जा रहे हैं रिक्शा वाला, बोले इनको पूछो। तो दादी को पूछा कहाँ जाना है, राष्ट्रपति बाबूजी से मिलना है। दादी क्या कहते हैं, राष्ट्रपति बाबूजी से मिलना है। अब वो सोच में पड़ गया, शायद इनके कोई रिलेशन वाले होंगे भाई, मैं कैसे मना करूं। जाओ बोला अंदर। तो उसने बोला अंदर कहाँ जाना है, साइकिल रिक्शा वाला बोला। फिर दादी ने पूछा बाबूजी का मकान कहाँ है, तो उसने बताया ऐसा जाओ ऐसा जाओ ऐसा जाओ, फिर आपको बताएंगे कहाँ पे। गई दादी, उतरी वहाँ पे, तो बड़ा हॉल था, दादी जाके हॉल में बैठ गई। फिर किसी ने पूछा आप यहाँ बैठे, कौन चाहिए, बोले बाबूजी से मिलना है। किस लिए मिलना है, बाबूजी से मिलना है मुझे, बाबा ने भेजा है मुझे बाबूजी से मिलना है। अब वो सोच रहा है बाबा ने भेजा है, माना इनके कोई पिताजी होंगे, उन्होंने भेजा है। बोले ठीक है बैठो। बोले बाबूजी कब मिलेंगे, बोले आ ही रहे हैं, नारे तैयार हो रहे। अच्छा ठीक है, बोले। फिर आए बाबूजी, बाहर आए, बोले आपको कौन चाहिए, किससे मिलना चाहते हैं। तो उसने बोला ये कब से आके बैठे बाबूजी से मिलना है, बोल रहे राष्ट्रपति बाबूजी से। तो फिर दादी को पानी वगैरह दिया, बोले आप कहाँ से आए, फिर बोले हम माउंट आबू से आए, हम ऐसे विद्यालय से आए हैं, और हमारे बाबा ने कहा है कि यहाँ पर हमारे संस्था का एक हॉल मना पाठशाला खोलनी है। बोले पाठशाला खोलनी, क्या करेंगे। दादी ने तो सुना, उसके पल्ले में कुछ नहीं पड़ा। बोले हमको पाठशाला खोलनी है, भगवान का ज्ञान सुनाना है, टेंशन मुक्त करना है, ऐसा ऐसा दादी ने बातें सुनाई। अब वो सोचने लगा कोई होगा भाई बड़ा व्यक्ति, ऐसे कोई हिम्मत थोड़ी करता है राष्ट्रपति भवन में जाने की, है ना। तो उसने अपना जो सेक्रेटरी था उसको कहा कि 2 बंगले के उसके बाजू वाला जो है वो इनको दे दो, वहाँ करेंगे अपना कार्य जो भी करना है। उस समय दादी ने कहा वहाँ जाकर मैं बैठूंगी, पर आपके जितने भी स्टाफ वाले हैं उन सब का हम कोर्स कराएंगे, उनको ज्ञान सुनाने के लिए आए हैं। तो दादी ने वहाँ जाके सेवा की और वहाँ पाठशाला खोली। ताली तो बजाओ भाई। कि उस समय, आज तो कहाँ जाना है तो कितना सोचना पड़ता है, फलाने को लेटर लिखो, इसको लिखो, उसको लिखो, ये करो वो करो, कितनी सारी बातें करनी पड़ती। अभी हमारे पास राष्ट्रपति जी आए थे नांदेड़ में, तुमको मिलने का था, कईयों ने हमको, मेरे तो सोच में इतना नहीं था, हमने सोचा कि भाई राष्ट्रपति से मिलना बोले तो इतना थोड़ी सोच देंगे, तो टाइम टू टाइम प्रोग्राम बना हुआ रहता है। फिर 1-2 बार एक व्यक्ति ने 2-3 बार ही कहा, पुलिस डिपार्टमेंट के थे बड़े पोस्ट पे, कहा दीदी, उसकी मिसेस आती थी हमारे पास, थे, दीदी को बोलो कि उनसे मिलना है, आपको मिलना है ना, आप यहाँ मिलेंगे तो यहाँ के लोगों को भी वैल्यू समझेगी कि ब्रह्मा कुमारी क्या है। तो हमने कहा भी उसको तो लेटर लिखना होगा, ये करना। फिर हमने दिल्ली में पूछा, फिर अपने वारसी में, फिर वहाँ एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, वहाँ के बहन ने फिर हमको लेटर का जो ये होता है सैंपल दिया, फिर लिखो, फिर उनको भेजा, फिर उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भेजा। यहाँ तो हमने कोई कांटेक्ट नहीं किया, पूरा वहाँ पर ही किया। फिर राष्ट्रपति भवन से इनको लेटर आया कि ब्रह्मा कुमारी से राष्ट्रपति जी मिलना चाहते और आप उनकी मिलने के लिए व्यवस्था करना।
तो हमको कहा गया। फिर उन्होंने हमको फ़ोन किया कि राष्ट्रपति जी आपसे मिलना चाहते हैं। वो भी कब, जब राष्ट्रपति जी कल सवेरे आने वाले हैं, है ना, तो हमको रात को 11 बजे फ़ोन करते हैं, रात को 11 बजे कि राष्ट्रपति जी बिदर जाने वाले हैं और आप उदगिर में वहाँ मिलने के लिए आओ। हमने कहा हम तो कैसे आएंगे उदगिर मिलने, हम तो नांदेड़ में मिलेंगे, उदगिर में हमारी बहनें वो वहाँ मिलेंगे। अच्छा बोले, उसके लिए आपको पास लेने के लिए कल सवेरे आना है 10 बजे। वो तो उदगिर जाएंगे सवेरे सवेरे, दोपहर को यहाँ आएंगे, तब तक हम आपको पास दे देंगे। तो सारा हमारा पूरा हर एक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, फिर फ़ोटो जितने मिलने वाले उन सब के मंगाया। फिर सवेरे जाके सब करके कार्ड ले आए। बोला कि गुरुद्वारे में मिलना है आपको। हमने कहा ठीक है। फिर 4 बजे हमको कहा कि दोपहर को 3 बजे आओ, 3:30 बजे तक। तो 2 बजे फ़ोन करते कि वहाँ का प्रोग्राम आपका चेंज हुआ है, आपको एयरपोर्ट पे मिलना है। फिर हमने कहा कि आपने तो हमको जो पास दिए तो गुरुद्वारे के दिए हैं। बोले किसी को भेजो, हम चेंज करके देंगे। तो फिर हम एयरपोर्ट पे गए। तो एयरपोर्ट पे बताया, हमने कहा आपने हमको वेटिंग रूम में बिठाया, क्या राष्ट्रपति जी इधर से आते हैं क्या? बोले नहीं। कहाँ से जाएंगे? मैंने बोला वो तो, फिर मैंने बोला राष्ट्रपति जी तो उधर से जाएंगे ना अंदर सीधा, वो थोड़ी इधर से, उनकी क्या चेकिंग करेंगे क्या आप? बोले राष्ट्रपति जी की कैसे चेकिंग करते बहन जी? मैंने कहा फिर इधर से तो नहीं आएंगे, उधर से। फिर हमको यहाँ किस लिए बिठाया? आप तो कहेंगे फिर वो तो राष्ट्रपति जी उधर से गए और फ्लाइट चला गया उनका। तो मैंने कहा इधर हमारा टाइम पास करने से तो हम जाते भाई, है ना। तो फिर उन्होंने, उनके जो ऑफिसर होंगे उनको बोला, दीदी ऐसे बोल रहे कि वो तो उधर चलेंगे, आपने हमको इधर बिठाया। क्योंकि उनकी गाड़ी आना शुरू हो गई ना फटाफट। तो वो बोलता है, बड़ा जो ऑफिसर था वो आके मेरे को हाथ जोड़ के बोलता है, बहन जी अगर हम आपको नहीं मिलाएंगे ना तो हमारी ड्यूटी चली जाएगी। कुछ भी हो पर हमको आपसे मिलाना ही पड़ेगा, और मिलाना ही है। अभी हम आपको अंदर एंट्री देंगे, डायरेक्ट सीधा एयरपोर्ट पे अंदर, जहाँ पे उनका फ्लाइट होगा वहाँ पे। परंतु आपको टोली, आपकी शॉल कुछ भी नहीं ले जाना है। हम तो गुलदस्ते वगैरह लेके गए। मैंने कहा आपके मशीन से चेक करो इसको, तो भी नहीं हो सकता है बोले। तो हमने कहा क्या जाके हम खाली खड़े हो जाएंगे क्या राष्ट्रपति जी के सामने? बोले नहीं नहीं, हम आपको यहाँ के फूल देंगे। तो जितने भी हम लोग थे ना 7-8 लोग, सबको उन्होंने फूल दे दिए। बोले ये आप देंगे उनको। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम जैसे ही गए ना अंदर, खड़े हो गए, राष्ट्रपति जी आए। खुद जैसे उन्होंने हमको देखा, उन्होंने अपने पीए को तुरंत बोला कि गाड़ी रोको। जैसे हम यहाँ खड़े थे तो यहीं पर उतरे। उतरते ही बोले, मैं भी यही सोच रही थी कि कब मिलेंगी बहनें हमको, कि हम तो मना सवेरे से आए हैं, उदगिर भी जाके आए, पर उदगिर में बहनें मिली, पर नांदेड़ में कब मिलेंगी बहनें हमको? ये तो डिस्ट्रिक्ट है, अब कब मिलेंगी? अभी तो जाने का भी समय आ गया, एयरपोर्ट भी आ गए। मैं ऐसे गाड़ी में सोचते ही आ रही थी, उन्होंने कहा। और आपको देखा तो लगा चलो यहाँ तो मिलेंगे, तो मैंने तुरंत गाड़ी रोक ली इधर। अब जैसे हम गुलदस्ता ले जाते थे तो कोई एक ही जाके उनको देते थे, परंतु गाड़ी से उतर के वो एक एक के पास आकर उन्हें फूल ले लिया। तो जैसे ही उन्होंने देखा ना, सभी ने, वहाँ आमदार वगैरह भी आए थे, कि राष्ट्रपति जी खुद जाकर के उनके पास सब ये कर रहे। तो हमने कहा कि, फिर उन्होंने पूछा टोली वगैरह लाई तो होंगी आपने? हमने कहा हम सब ले आए हैं, पर आपका प्रोटोकॉल जो है इसके कारण हम कुछ नहीं अंदर ले आए, रखा हुआ है वहाँ। ठीक है बोले, हमको तो पोस्ट दुनिया के हिसाब से भी तो चलना पड़ता है, कोई बात नहीं बोले, परंतु आप मिले ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। तो हमने उसी समय मुझे संकल्प आया कि ये सारे हमारे बड़े जो दीदियाँ बैठी हुई है, आशा दीदी जी आदि, या दादी ने जो पहले से बीज डाला हुआ है, तो आज इतना सारा कार्य किस प्रकार से चल रहा है।
हमने उनको कहा कि हमें तो आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। तो उन्होंने कहा मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ी बाद में नांदेड़ आऊँगी और यहाँ के बहनों को मिलूँगी, यहाँ के परिवार को मिलूँगी, और मैं जहाँ भी जाती हूँ तो वहाँ पर बहनें मिलते, और ये स्थान ऐसा कैसा हुआ कि जहाँ मैं बहनों से बिना मिले जाऊँ। तो उन्होंने भी यही कहा कि बाबा ने सारी व्यवस्था करा दी। तो बाबा कहते हैं ना कि बच्चे जहाँ आप सेवाएं करेंगे, सिर्फ अभी तो ऐसी धरनी तैयार हुई है कि जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ सेवा का चांस सहज रीति से मिल जाता है। सिर्फ अभी समय है। आज बाबा ने कहा ना कि आज की मुरली में बाबा ने कहा कि शिवरात्रि है तो बर्थडे भले मनाओ आज के दिन, पर कल से क्या करो। कल से बाबा ने कहा पुकार सुनो, भक्तों की, दुखियों की पुकार सुनो। कैसे कैसे लोग, अगर इनकी पुकार सुननी है तो हम देखते ना कि हॉस्पिटल में जाकर देखो कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं, कोर्ट में जाके देखो कैसे कैसे लोगों की हालत हुई है। और हम बहुत भाग्यवान हैं कि बाबा ने हमें कर्म फिलॉसफी बताई, छोटी छोटी बातों की भी, चलना उठना बैठना सब कुछ बाबा ने सिखाया। जो माँ बाप भी बच्चों को नहीं सिखाते, वो बाबा ने हमें हर एक बात, हर एक चीज़ सिखाई। और साथ साथ बाबा हम बच्चों के ऊपर इतना ध्यान देता है कि बाबा ने कहा ना कि आपके भक्त आपकी कितनी पूजा अर्चा करते हैं। बच्चे थक गए, बच्चे कहते हैं बाबा अभी पर्दा खोलो, अभी बहुत हो गया। आज बाबा ने पूछा पर्दा खोलूं, तैयार है क्या? हम तो ऐसे ही बोले हाँ बाबा तैयार है, बोलते हैं ना। थक गए तो बच्चे क्या कहते हैं, हाँ खोल दो बाबा पर्दा। पर कैसे तैयार होना यही पता नहीं। तो बाबा ने कहा तैयार, कोई कान में डाल रहा है, कोई आँख में डाल रहा है, कोई पट्टी इसका मेकअप कर रहे हैं, और बीच में पर्दा खुलेगा तो कैसे होगा। हम थक जाते, हम कहते कब तक चलेगा ये। कभी कभी बच्चे कहते बाबा जैसे ऐसे उठा लो, जो पद देना है दे दो, पर अभी ले चलो। पर बाप है ना, तो उसको तो ऐसे नहीं ले जाना है, क्योंकि बाबा कोई कैसा भी बच्चा हो, हर एक को क्या कहता है, मेरा राजा बच्चा, लाडला बच्चा, सिखिलदा बच्चा। तो आज बाबा ने कहा कि आप भक्ति में भी आपका श्रृंगार कितना होता है। जड़ मूर्ति भी होती है देखो, परंतु उसका श्रृंगार कितना सुंदर करते। जड़ पत्थर की मूर्ति को भी कितनी 9 वार की साड़ी पहनाते हैं पुजारी, कितनी सुंदर साड़ी पहनाता है, जो चैतन्य वाली भी इतनी ठीक नहीं पहन सकेगी, है ना। तिलक भी कितना अच्छा लगाएगा, सब कुछ अच्छा श्रृंगार करते। ये संगम युग का हमारा ही यादगार है, क्लीननेस, सब कुछ जहाँ का वहाँ, हर चीज़ का सब कुछ ठीक ठाक करता है। और देखो उस मूर्ति के सामने, पत्थर की मूर्ति है तो भी उसमें चैतन्यता भर देते हैं। और हर एक जा कर के समझो मूर्ति के सामने मंदिर में 20 लोग खड़े हैं, अब 20 के 20 क्या करते, ये अलग सुनाएंगे, वो अलग सुनाएंगे, वो अलग सुनाएंगे, वो सबका सुनते हैं, सुनते ना। और फिर हम क्या करते, चैतन्य वाले, कोई हमको ये आके सुनाए, वो आके सुनाए, वो हम क्या कहते, किस किस का सुनेंगे। बाबा कहते हैं सबको सुनना है, सबको संतुष्ट करना है। अभी संतुष्टता का ही हमारा व्यक्त इशारा चल रहा है ना, सबका सुनना है। संतुष्ट सबको कब करेंगे, जब खुद संतुष्ट रहेंगे। जब हम खुद संतुष्ट रहेंगे तभी कर सकेंगे। जैसे एक व्यक्ति था, वो बचपन से ही मंदिर में सेवा करता था, मंदिर की झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, है ना,
जो भी भक्त आते थे नारियल फोड़ के सब वैसा कर देते थे, तो क्लीन करना। फिर कुछ दिन के बाद उसने कहा नारियल अंदर नहीं फोड़ो, बाहर फोड़ो, मंदिर क्लीन रहेगा। ऐसे करते 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 वो बड़ा हो जाता है। फिर वो विट्ठल को कहते, विट्ठल का मंदिर था, कहते तू तो ऐसे ही हाथ रख के खड़ा होता है, कितने भक्त आते हैं, कितने तेरे सामने क्या क्या करते हैं, तो भी तू एकदम शांति से खड़ा रहता है। कई सालों से खड़ा है तो थक नहीं जाता है? पाँव दर्द नहीं देते तेरे? तू थोड़ा आराम कर। वो उसकी बातें होती थी उसके साथ। वो कहते मैं कैसे आराम कर सकता हूँ, है ना? तो हाँ ये भी ठीक है, ऐसा बोलता था। फिर रोज उसको वही बात कहता था। हाँ, फिर एक दिन भक्त क्या कहता है, एक काम करेंगे ना, आप मेरी जगह सो जाना, मैं वहाँ खड़ा रहता हूँ। तो कहते तू कैसा रह सकेगा खड़ा? नहीं बोले तू, मैं चुपचाप, उसने कहा कुछ भी बोलना नहीं आपको, सिर्फ खड़ा रहना है। कोई रोएगा तो भी नहीं बोलना है ना? कोई मुझे मन ही मन में गाली भी देते, तुमने ऐसा किया, मेरा ऐसा किया, दुखी है तो क्या करेगा करके, गाली भी देखा है, मतलब दिल से ऐसा, मतलब अधिकार से, है ना? कोई चोर भी आएगा तो कोई सन्यासी भी आएगा, कोई भी आएगा तो खड़ा रहेगा, कुछ भी हो चुपचाप खड़ा ना, बोलना नहीं कुछ भी नहीं, तो तू हिलेगा डुलेगा तो समझ में आएगा फिर सामने वालों को। ये सारी शर्त वो मानता है, ठीक है बोलता है, खड़ा रहूँगा। तो विट्ठल जी बोलते देख गड़बड़ नहीं करना, बोलता है कुछ नहीं करूँगा, तुम आराम से सो जाओ, तुम भी चिंता नहीं करो, मैं सब संभाल लूँगा। अब वो खड़ा रहता है, सवेरे से खड़ा रहता है। फिर कई सारे भक्त आते हैं, कोई क्या सुनाता है, कोई क्या भी बोलने की उसकी, फिर कहता है नहीं चुप रहना है, चुप रहना है। फिर और कोई भक्त आता है, उसकी पोटली बाहर रहती है पैसे की, वो नमस्कार करता है, सब करके चक्कर लगा के चला जाता है। दूसरे तीसरे और भी दो चार आते हैं। एक उसमें चोर भी आता है, वो कहता है मैंने चोरी की करने के लिए गया भगवान, पर कुछ नहीं मिला, 4 दिन से जाता हूँ कुछ नहीं मिल रहा, ऐसा वैसा। ये कहता है तू तो चोर है, मन में कहता है तू तो चोर है, क्या मिलेगा, चोरी करने जाता है तो। उतने में क्या होता है, उसका ध्यान वो पोटली की तरफ जाता है, वो तो था ही चोर। तो वो क्या करता है, ऐसा उठा के चक्कर मारता है, तब तक जिसने रखी थी वो आता है, ढूंढ रहा है, मैंने इधर ही रखी थी, कहाँ गई कहाँ गई। फिर वो चोर भी वहाँ पोटली लेके वहाँ बैठ जाता है खम्बे के पास, ऐसे ही नामस्मरण करते हुए ऐसा, अभी ढूंढ रहा है, रो रहा है, भगवान मेरी पोटली चली गई, कहाँ मिलेगी, तो मेरे को पोटली दे दे, मैं तेरे को इतना इतना नारियल चढ़ाऊँगा, इतना ये करूँगा, है ना? अभी सुनता है, अब इसको मालूम है ना कि वो वहाँ बैठा है, उसने ली हुई है, ये तो जिसको तो पहले ये तो चोर था। तो फिर वो दुखी होकर के भगवान के सामने बैठता है, तो फिर ये धीरे धीरे करके ऐसे जाने लगता है। तो ये तुरंत बोलता है, बोलना नहीं है, फिर भी क्या बोलता है, बोल दिया उसने उसने तो बोल दिया, अरे वो लेके गए दिखते थे पोटली। ये परेशान हो जाता है, भगवान बोल दिए, कैसे बोल दिए, उनको तो मालूम था ये बैठे वाला है। वो भागता है, उतने में फिर विट्ठल जी आते हैं, वो देखते ही उनका क्या चल रहा है। फिर इसको याद आया ना कुछ बोलना नहीं, चुपचाप खड़ा हो जाता है। तो वो तो बेचारा इधर उधर देख के भागता है, दोनों भी चले गए ना, वो भाग गया, उसके पीछे वो भाग गया। फिर कोई नहीं था मंदिर में। विट्ठल जी बोले तूने क्या बोला था, बोलना नहीं, कैसे बोलना नहीं बोले? अरे वो तो बेचारा अपनी पोटली रखे इधर भूल गया, वो तो चोर है, चोर लेके जा रहा है, चोरी करे, फिर भी नहीं बोलना कुछ भी, फिर भी नहीं बोलना कुछ भी। बोले गुड़ जाने गुड़ की गुठली जाने, तेरे को क्या पता उसने जो कमाया था वो कैसे कमाया था, लोगों को इससे भ्रष्टाचार से कमाया वाला पैसा था, और वो चोरी क्यों करने लगा, उसके ऊपर कोई बात परिस्थिति आई तभी वो चोर बना। उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, उसके बच्चे भूखे हैं 4 दिन से,
वो सब मैं देखूंगा, तू क्यों बोला? ऐसे हमारी भी बात होती है ना कि बाबा कहता है बच्चे चुप रहो, हमें कुछ नहीं बोलना है। हाँ हाँ, साक्षी होकर के देखो। पर हमारा क्या होता है, बोलते भी है, संकल्प भी चलते हैं, फिर योग भी नहीं लगता है। हाँ, और फिर बाबा को भी कहते हैं, जैसे आज बाबा ने सुना है, बाबा आपको क्या पता इस दुनिया में कैसा चल रहा है ना? अभ्यास करो, बाबा कहते हैं साक्षी होकर के देखने का, तभी तो हमारा भक्ति में गायन होगा ना। कर्मों की फिलॉसफी बाबा ने हम बच्चों को बताई कि कर्म फिलॉसफी क्या है। साक्षी का पाठ, चाहे कुछ भी हो जाए, ये नहीं सोचना अंदर में पता नहीं ऐसा क्यों करता है, उसने ऐसा क्यों किया होगा, हमने तो अच्छी बात बताई थी। परंतु हम ये भूल गए कि उसका पार्ट ही यही है, उसको यही पार्ट मिला हुआ है। मुझे साक्षी होकर के देखना है, इसका अभ्यास मुझे करना है। 4 सब्जेक्ट बाबा ने आज 4 सब्जेक्ट पर बताया, याद है 4 सब्जेक्ट? पहली पवित्रता, दूसरा खान पान, तीसरा चौथा, चौथी बात नहीं बताई, पुकार सुननी है, भक्तों की पुकार सुननी है और करना है। कितना सारा बाबा हम बच्चों का एक एक बात का अटेंशन दिलाता है। कई बाबा के बच्चे ड्रामा पर बहुत पक्के होते हैं, और विशेषकर हमारी माताएं है ना, हर बात में कहेगी ड्रामा, और दूसरी बात कहेगी बाबा बैठा है, बाबा है। छोटी छोटी बात में भी एक माता जी को हमने कहा, माता जी सेवा के लिए आओ, तो माता जी को सेवा के लिए आना था। घर में बहू ने इतनी सारी सब्जी लाई, बोली इसको चुनना है, अब बहू को भी नाराज़ नहीं करना है, अब सेंटर पर भी जाना है। तो माता जी आई सेंटर पे, हमने कहा माता जी हो गई घर की सेवा सारी? बोले बहन जी सेवा तो कर ली थी, अब निकली थी कि बहू ने इतनी सारी सब्जी लाई, बोली इसको सब्जी को चुनना है। मैंने कहा तभी तो आपको आधा घंटा लेट हुआ। नहीं बोले वो तो चलती आई तो थोड़ा सा लगा, परंतु मैंने कहा फिर सब्जी चुन ली? हाँ चुन ली ना, उसकी तो पहले चुन के देनी पड़ेगी ना मुझे। परंतु बाबा को बोला देख इतनी सब्जी चुननी है, तो आ जा, भी क्या करना है देख ले। मैं क्या करूं, ड्रामा में ऐसा ही था, ड्रामा में था, मैं क्या करूं। और बहन जी कब सब्जी चुनना हो गया पता ही नहीं चला। तो छोटी छोटी बातों में भी हम बाबा को अपना साथ ले लें। साथी का साथ अनुभव तब होगा जब हम साथी को अपने साथ लेंगे, हर कर्म करते हुए। फिर चाहे हमारा शरीर कभी भी छूटे, खाना खाते समय छूटे, कर्म करते समय छूटे, कुछ भी हो, अंतिम घड़ी कब आएगी क्या पता। अंतमति सुगति, अंत समय सबसे बड़ा पेपर तो हमारा यही है ना कि अंतिम समय में। इसका एक मैंने प्रैक्टिकल देखा कि जैसा हमारा सोच होता है ना, वैसे जिसके लिए बाबा हम बच्चों के थे, बच्चे रात को सोते समय बाबा को याद करके सो जाओ तो सवेरे उठते बाबा की याद हमें आती, वो तो है। परंतु एक भाई का एक्सीडेंट हुआ, अभी की बात है, वो एक मास से हॉस्पिटल में है, 2 व्हीलर पर एक्सीडेंट हुआ। तो ये भी 2 व्हीलर पर था, सामने वाला भी 2 व्हीलर पर था। उसने आके इसको टकराया, जब टकराया तो इसको मना इस पर था, होश में था। उसने इसको देखा कि उसने जानबूझ उसने गलती से आकर मेरे ठोका है, परंतु देखते देखते वो एकदम कोमा में चला गया, बेहोश हो गया। पर इसको मालूम है कि इसने मुझे ठोका है,
उसना ये है, मेरी गलती नहीं थी। और 10 दिन तक वो कोमा में था। 10 दिन तक आप सोचो, 10 दिन तक बच्चा जो कोमा में होगा, उसके माँ बाप का क्या हाल हुआ होगा, उसकी पत्नी का क्या हाल हुआ होगा, घर वाले कैसे। पर ये बाबा के बच्चे थे, उनके माँ बाप ये सभी, उसकी बहू मना पत्नी को थोड़ा बहुत ज्ञान है, परंतु जैसे ही वो 10 दिन के बाद होश में आया कोमा में से, तो उसने तुरंत उसको गले देना शुरू किया, क्योंकि उसको ये पता नहीं ना कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे यहाँ लाया है। उसको वही लग रहा है कि मैं वहीं पर हूँ। उसके नाम लेकर के उसको गाली देना शुरू किया। उसने क्या हो गया, उसी स्मृति में चला गया, उसी स्मृति में बाहर आ गया, है ना। तो बाबा भी हम बच्चों के कहते हैं अंतमति सुगति। बार बार बाबा को नहीं भूलना, इसीलिए कहते हैं लौकिक में फलाना फलाने के घर में उसका पिताजी जन्म लिए, उसका ये आया गया, क्योंकि अंत में वो आत्मा ने उसको देखा है, तो उसी घर में वो फिर से जन्म लेता है। परंतु हमें बाबा के पास जाना है, इसीलिए हमें अभी से ही इसका अभ्यास करना। IAS की एग्ज़ाम से भी बड़ा एग्ज़ाम है हमारा, और पूरी जिंदगी भर यही अभ्यास करना है हमें। मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। और जब हम ये अभ्यास करते हैं, हमारे संस्कार होते हैं कि कोई भी चीज़ लाते हैं हम बाबा को भोग लगाते हैं, कुछ भी घर में बनता है बाबा को भोग लगाते करते। तो आजकल छोटे बच्चे जो होते हैं ना, एकदम छोटे, अभी अभी बोलना शुरू किया हो, वो भी देखते हम घर में संस्कार, जा बाबा को दे दो, बाबा के पास रखो, है ना। ऐसे हमारे पास अभी एक माता जी ने अपनी बहू को कोर्स के लिए लाया। बच्चा छोटा है, 1-1.5 साल का होगा या 2 साल का ज़्यादा से ज़्यादा। अब उसको तो कोर्स में मम्मी बैठी थी, वो कोर्स करने नहीं देगा, इसलिए उसकी दादी यहाँ हमारे पास लेके आई कि बहन जी कुछ सेवा भी करती हूँ, इसको लेके बैठती हूँ। हाँ, उसको मोबाइल दिया तो भी बोलता है कि नहीं मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास जाना है। हमने कहा नहीं, आपको यहाँ बैठना है, आपको हम टोली देते हैं। फिर उसको हमने क्या की, एक बेसन की चिक्की दी। अब वो चिक्की भी नहीं खा रहा है, रो भी रहा है, हाँ, आँखों से पानी आ रहा है, हाथ में पकड़ा है। मैंने कहा दे दो, फिर तुम रो रहे तो दे दो फिर वापस। नहीं, बाबा को देना है। मैंने कहा बाबा को क्या दे रहा है, मैंने तो आपको दी है। नहीं, मुझे बाबा को देना है। मैंने कहा दे दो फिर बाबा को। तो मुझे बोलता है रुको ना, फिर मम्मी बोल के रोना शुरू करता है। फिर मैंने कहा दे दो, कहते हैं नहीं मुझे बाबा को देना है। फिर आँखें पोंछ ली, खुद अपनी आँखें पोंछ ली। मतलब पानी तो देते कि नहीं, पानी तो देते कि नहीं। मैंने कहा पानी देती हूँ ना भाई तेरे को। पानी दिया, फिर पानी पिया, फिर थोड़ा पानी को ऐसे हाथ गिला करके आँखें पोंछे अपनी अपनी। हाँ, इतना छोटा सा बच्चा, मैं तो देखते ही रह गई उसकी तरफ। हाँ, फिर उसको दृष्टि दे रहा है ऐसा, बाबा आओ। फिर रोना आ रहा है उसको, मम्मी की भी याद आ रही। हाँ, बाबा हो, बाबा खाने को आओ, खाने को आओ। मैंने कहा अब फिर खा लिया। मैंने कहा खिलाया क्या बाबा को, फिर अभी नहीं बुलाया क्या उसको। मैंने खाया क्या अकेले ने, उसको भी तो बुलाया ना मैंने खाने को। तो इतना मैंने कहा कि ये संस्कार है पिछले जन्म के, समझो, है ना। मैंने कहा बाबा को क्यों खिलाया, मैंने तो तेरे को दी थी ना। नहीं, पहले उसको खिलाना पड़ता है। मैंने कहा क्यों देने का उसको, मैंने भी थोड़ा उसको उल्टा ले लिया। उसको क्यों देने का, उसने दिया क्या, तुम तो रो रहे। मैं कहा नहीं, बाबा को देना होता है, बाबा को देते हैं ना। आज एक दे दे, एक उसको तो थोड़ा सा दिया मैंने उसको, बाकी मैंने खा लिया। कल मैं आऊँगा तो आप मुझे 2 दे देंगे ना। मैंने कहा मैं 1 ही दूंगी। बोलता है नहीं, कल बाबा आपको बताएगा कि इसको 2 चाहिए। मैंने कहा आज दे देती। नहीं, आज बाबा ने बोला 1 ही बस है। मैंने कहा क्यों, नहीं मैं रोया ना, आज रोना नहीं चाहिए। मैंने बाबा को सॉरी बोला कि मैं कल नहीं रोऊंगा, इसलिए मुझे कल देना, आज नहीं देना ना। ये भी कितनी समझदारी है उसमें कि मुझे इन सब बातों में नहीं करना है। तो यही है कि घर घर स्वर्ग बनेगा। जो जो बाबा के बच्चे ज्ञान में चलते, कोई एक भी चलता है
तो भी घर घर स्वर्ग कैसे बनेगा? यही संस्कारों से, दैवी संस्कारों से ही तो स्वर्ग बनेगा। इसकी नींव बाबा अभी से ही डाल देता है। तो इसीलिए हम बहुत भाग्यवान हैं। और जो भी पुरुषार्थ रहा होगा कि नया प्लान, बड़े लोग प्लान बनाते, बाबा ने कहा ना, तो यहाँ बैठे हुए सभी को ने राजा महाराजा बनने वाले हैं। तो 2025 में हम एंट्री कर रहे थोड़े ही दिन में, तो पहले से हमारा पुरुषार्थ का प्लान भी हमें अभी बनाना है कि मुझे क्या करना है, कौन सा मेरी बात रही हुई है जिसको मुझे अभी कवर करना है। ठीक है, तो आने वाले नए साल की भी आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। नया साल, नया युग, नया पुरुषार्थ, सारी जीवन में नवीनता ही नवीनता। ओम शांति।